ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। नवरात्रा एक ऐसा नाम जिसकी प्रतीक्षा क्या बाल, क्या युवा, क्या वृद्ध सब करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसके प्रति सबके मन में आस्था है और प्रतीक्षा इसलिए करते हैं कि सब इसमें किसी न किसी रूप से भाग लेते हैं। कोई अपने घर पे स्थापना करता है, कोई व्रत करता है, कोई मंत्र जाप करता है, या फिर कोई अपने इष्ट के किसी सिद्ध स्थान पर यात्रा के लिए जाता है। नवरात्र दुर्गा उपासना के लिए श्रेष्ठतम पर्व, कहें तो साधना के लिए किसी की भी साधना की जाए उसके लिए नवरात्रा श्रेष्ठतम पर्व है। लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा दुर्गा के लिए, उपासना के लिए सबसे अधिक प्रशस्त काल है ये नवरात्रा। आम जन के मन में इनके प्रति श्रद्धा भी होती है, विश्वास भी होता है, लेकिन बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। बहुत कुछ ऐसा है मन में जिनका वो निराकरण नहीं पाते हैं। कई तरह के प्रश्न और उनके समाधान कहीं पर मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं अधूरे मिलते हैं। भ्रम की सी स्थिति बनी होती है। यदि आप भी नवरात्रा में मातेश्वरी में आस्था रखते हैं और नवरात्रा में जो आपसे बन सके वो कुछ साधना का कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में नवरात्रा से संबंधित, भगवती मातेश्वरी दुर्गा की उपासना से संबंधित गुरुमुख से प्राप्त बहुत ही सहज सरल से अनुष्ठान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सब कुछ पुस्तकों में नहीं होता। यदि सभी कुछ पुस्तकों में मिलता तो इन संतों की, गुरुजनों की कोई उतनी महत्ता ही क्यों मानते। कोई बिना स्वार्थ और बिना किसी लगाव, बिना किसी कारण के कोई किसी को महत्व नहीं देता है। ये सच्चाई है, कटु सत्य, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसी में देवी सूक्त में जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में अवस्थित है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको बार बार नमन करता हूँ। शक्ति इस संसार में चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हो, यदि वो शक्तिहीन है तो जीवित रहना बड़ा मुश्किल है, जीवन का निर्वाह बहुत कठिन है। इस संसार में, इस जगत में सम्मान से जीने के लिए शक्ति संपन्न होना बहुत आवश्यक है। और नाम ही वो माँ का क्या है? शक्ति। और इस नवरात्रा को कहा जाता है शक्ति साधना का पर्व। इसलिए हमें प्रयास करके जितनी हमसे संभव हो, जितना समय निकाल सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता हो, उसके अनुरूप हमें मातेश्वरी की उपासना अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये कि करें क्या? तो दुर्गा उपासना में सबसे अधिक जो चर्चा है वो होती है चंडी पाठ की। चंडी पाठ है क्या? एक ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती। उसमें सप्त यानी 7, शत यानी 100, सप्तशती 700 से युक्त, उसमें 700 श्लोक हैं। यह पुस्तक, यही दुर्गा सप्तशती कही जाती है। और इसके इन 700 श्लोकों का एक पाठ, वो एक पाठ चंडी पाठ का आता है। इसके 100 पाठ वो शतचंडी कही जाती है। कई जगह इनके 1000 पाठ का आयोजन होता है तो उसको सहस्त्र चंडी कहते हैं। बहुत से कोई बृहद आयोजन होता है जिसमें इसके 1,00,000 पाठ होते हैं तो उसे लक्ष्य चंडी कहा जाता है। यह दुर्गा सप्तशती। इन 700 श्लोकों का 700 श्लोक कहना उचित नहीं है। वास्तव में तो इस
ग्रंथ का, इस पुस्तक का हर श्लोक अपने आप में एक मंत्र है। ये 700 मंत्रों का एक स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती। 13 अध्यायों के अंदर यह विभक्त है। अब इन 13 अध्यायों का पाठ जनमानस के लिए थोड़ा कठिन सा है। हर व्यक्ति सहजता से इन 700 श्लोकों का पाठ नहीं कर सकता। फिर भी आस्था है और करना चाहते हैं, फिर क्या करें। इसी पुस्तक में आप देखें तो प्रारंभ में ही सप्तश्लोकी दुर्गा के नाम से एक स्तोत्र मिलता है। उसमें 7 श्लोक हैं। 700 में से छंटे हुए बिल्कुल चयनित प्रधान 7 श्लोक वो इन 700 के समान ही महत्व रखते हैं। तो जन सामान्य को उनका पाठ करना चाहिए। एक तरह से उसे लघु चंडी कह सकते हैं। नवरात्रा के 9 दिनों में 3 पाठ प्रतिदिन, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, जितनी हमसे श्रद्धा, जितनी हमारी समय की उपलब्धि, उतने हमें नियमित इनका 9 दिनों तक पाठ करना चाहिए। 700 श्लोक, इन 7 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। अब विधान क्या है? विधान बहुत आवश्यक है। विधान का पालन, बहुत सी बातें कई बार व्यक्ति के मुंह से हम सुनते हैं इस तरह की बात है कि संस्कृत में है और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग तो इस भ्रम के कारण ही नहीं करते। ये बात सही भी है और गलत भी। सही किस तरह से? सही इस तरह से है, यदि इसका अनुष्ठान, इसका पाठ किसी भी दुर्भावना की पूर्ति के लिए किया जाता है, किसी की अहित की कामना के लिए किया जाता है और फिर कोई त्रुटि हो जाती है तो निश्चित रूप से वो साधक के लिए घातक सिद्ध होगी। लेकिन यदि केवल मातेश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस पाठ को किया जाता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कामना है तो केवल स्वयं के ऊपर मातेश्वरी की कृपा की प्राप्ति, उनकी प्रसन्नता, तो फिर यदि भूल चूक हो भी जाए तो कोई भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। माँ किसी का अहित नहीं करती उस स्थिति में। इसलिए प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम शुद्धतम करें, प्रयास करें, सीखें, समझें, फिर करें। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रकार की भूल त्रुटि होती भी है तो किसी भी प्रकार से भ्रम में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात विधान की। आसन पर बैठने के बाद आचमन आदि करके सबसे पहले गुरु स्मरण किया जाता है। सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया जाए। और यदि कोई गुरु मार्गदर्शक नहीं, किसी को हमने गुरु नहीं बना रखा है, उस स्थिति में भगवान शिव को ही गुरु रूप में स्वीकार करके, गुरु रूप में नमन करके फिर पाठ प्रारंभ करना चाहिए। वो आदि गुरु हैं, तंत्र के अधिष्ठाता देव हैं वो। इसलिए यदि कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को ओम श्री गुरुवे नमः बोल के भगवान शिव को गुरु रूप में नमन करें। दूसरे नंबर पर स्मरण करना चाहिए भगवान गणपति का। ओम गणपतये नमः, या किसी भी गणपति की स्तुति को स्मरण करके, या कुछ नहीं तो भगवान गणेश का ध्यान करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। उसके बाद भैरव देव को सामान्य सी प्रक्रिया, मंत्र जाप वगैरह की व्यवस्था हम बाद में ढूंढते रहेंगे। अभी तो सामान्य सी व्यवस्था में भैरव देव को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं मातेश्वरी की उपासना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। भैरव देव से आज्ञा मांगें। आज्ञा मांगने के बाद सबसे पहले दुर्गा उपासना में आवश्यक है भगवान शिव की उपासना की, क्योंकि वो पति हैं उनके। जब तक पहले उन्हें स्मरण नहीं करेंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, मातेश्वरी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और भगवान शिव का जो नीलकंठ स्वरूप है वही दुर्गा के पति हैं। तो ओम नमो नीलकंठाय नमः,
इस छोटे से मंत्र की एक माला जप करना चाहिए। ओम नमो नीलकंठाय नमः। यह करने के बाद फिर मातेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें। हम मांग कर भी क्या मांग लेंगे, हमारी बुद्धि विवेक कहाँ तक सोचने की क्षमता रखती है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें क्या मिलना चाहिए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल उनसे कृपा की प्रार्थना करें। कोई भी संकल्प इधर उधर का छोटा मोटा करने की बजाय कृपा मांग ली जाए, और जब कृपा मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। वो करके फिर सप्तश्लोकी दुर्गा। अब सप्तश्लोकी दुर्गा का मैं आपको पाठ मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आप उसका उच्चारण आपके समझ में आ जाएगा, भ्रांति दूर हो जाएगी। शिववाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनम, मया तवे विस्नेहेनाप्यम्बाय स्तुति प्रकाशते। औंगस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा सप्तश्लोके पाठे विनियोग। यह विनियोग बोल करके जो आचमनी में जल है वो जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ध्यान करना चाहिए उनका। विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम, कन्या भी करवाल खेट विलसता बिरा सेविताम, हस्ते चक्र गदासी खेट विशिखांश्चापम गुणम तर्जनीम, विभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ओं ह्रीं ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओं दुर्गे स्मृतार्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतिः शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। ओं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्तिर हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओं रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शरतां प्रयान्ति। ओं सर्वाबाधा प्रशमनं ते लोकस्य अखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम ह्रीं ओं नमः। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। इस सप्तश्लोकी दुर्गा का जो अंतिम 7वां श्लोक है उसमें जो आखिरी जो लाइन है उसमें लिखा है एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम। ये छपा है पुस्तक में, और कई विद्वान इसको एज इट इज ऐसा ही एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम इस तरह इसका पाठ करते हैं, जो कि गलत है। दरअसल इसको यदि हम संधि विच्छेद करके जब पढ़ेंगे तो वो एवमेव त्वया कार्य म जो है उस म में आ मिला हुआ है, तो एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम उच्चारण उसका इस तरह से हो जाएगा। दरअसल संस्कृत में मस्मद नाम का कोई शब्द ही नहीं है, शब्द है अस्मद। अस्मद यानी हमारे, एवमेव जैसे भी हो, त्वया कार्यम तुम्हारा कार्य है, अस्मद्वैरी विनाशनम हमारे शत्रुओं का नाश करना। ये आपको उच्चारण में थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इस पाठ के ये जो 7 श्लोक हैं ये एक पाठ हुआ। अब आप अगर देखें पुस्तक से मिलाएंगे तो कुछ फर्क मिलेगा आपको। वो क्या? वो ये कि मैंने 7 श्लोकों के प्रारंभ में ओंग लगाया जो कि पुस्तक में नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है
कि मैं आपके सामने गुरु कृपा से प्राप्त जो विधान है उसे शेयर कर रहा हूँ। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। बाद में भी मैंने कुछ जोड़ा है, 7वां श्लोक पूर्ण होने के बाद भी, वो भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए बिना किसी शंका के आप उसको इसी तरह से स्वीकार कर लीजिएगा, उसी तरह से उसका पाठ करिएगा। ये एक पाठ हुआ। एक से अधिक पाठ यदि आपको करने हैं तो बाद में उसमें वो ध्यान तक का उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ओम ह्रीं ज्ञानिनाम अपि से ही प्रारंभ होंगे और मूल 7 श्लोकों का ही रिपीटेशन होगा। हम एक से अधिक 3, 5, 7, 11, 21 जितने भी पाठ करने चाहेंगे उनमें बाद में केवल 7 श्लोकों का रिपीटेशन होगा। ये करने के बाद मातेश्वरी का सबसे प्रधान मंत्र है नवान मंत्र। ओंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पुस्तक में यही मिलता है, लेकिन ये अधूरा है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, पुस्तकों में सब कुछ नहीं होता। तो हम ओंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करेंगे, बाद में नमः और लगाएंगे, और इसका बाद में कम से कम 1 माला जप नवान मंत्र का करेंगे। नवान मंत्र का जप करने के बाद हम एक पाठ करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। सिद्ध कुंजिका का पाठ इस प्रकार से है। ओंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओंग ग्लौं हों क्लीं जूं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी। नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी। नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुषु मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धांग धींग धूंग दूरजटे पत्नी वांग वींग वूंग वागधीश्वरी। क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शीं शूं में शुभम कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जंग 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 जंभनादिनी। भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वेंग दूंग। ऐं वीं हंग शंग धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पींग पूंग पार्वती पूर्णा खांग खींग खूंग खेचरी तथा सांग सींग सोंग सप्शती देव्या मंत्र से धीम कुरुषु में। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे आभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। सप्तश्लोकी के पाठ के बाद नवान मंत्र का जप। नवान मंत्र के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ, और इसके बाद बटुक भैरव का मंत्र का जप करना चाहिए। बटुक भैरव के मंत्र की उपासना के बिना दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती, फलदायी नहीं रहती। कारण क्या है उसका? उसका सीधा सा कारण है, मातेश्वरी भगवती दुर्गा किसी का कोई काम नहीं करती, उन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो सुप्रीम पावर हैं, वो क्यों कुछ करेंगे? उनकी तो कृपा होती है, किसी के ऊपर भी होती है तो वो अनुकंपा करती हैं, उनकी प्रसन्नता होती हैं, और जिन पर वो प्रसन्न हो जाएं, जिन पर उनकी कृपा हो जाए, उनके सारे कार्य भगवान बटुक भैरव करते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा हर दुर्गा मंदिर में भैरव जी का चबूतरा, भैरव जी का मंदिर अवश्य होता, यही कारण है। तो ये करने के बाद, इस पाठ के बाद में बटुक भैरव का ध्यान करें। वैसे उनका ध्यान है फणिवर फणिनाथो देव देवादिनाथ क्षतिपत वरनाथो वीर वेतालनाथ निधिपति निधिनाथो योगिनी योगनाथो जयति बटुकनाथ सिद्ध साधका नाम। ये ध्यान करने के बाद ओंग ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमः नमः
इस मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। ये संक्षिप्त सा विधान है। आपको इसमें मुश्किल से अगर आप प्रतिदिन करते हैं और सप्तश्लोकी का केवल एक पाठ करते हैं तो मुश्किल से 10-12 मिनट का समय लगता है। नवरात्रा में आप इनके अपने समय की सुविधा के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से आप 5 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ, 7 पाठ जैसे आप बढ़ाना चाहें बढ़ा करके करना चाहिए। प्रातःकाल का नियम ले लें, सायंकाल का भी, दोनों समय का नियम भी रख के किया जा सकता है। रात्रि में बैठ कर के अधिकतम पाठ किए जा सकते हैं। नवान मंत्र की मालाओं का अधिक जप किया जा सकता है। वो आपकी क्षमता के ऊपर, आपकी बैठने की क्षमता के ऊपर, आपकी समय की उपलब्धि के ऊपर ये बात निर्भर करती है। यह आपको अवश्य करना चाहिए। इस बात को, किसी भी इस बात का भय मन से निकाल करके कि कहीं कुछ गलत सलत, कहीं कोई गलत नहीं, कुछ भी नहीं, और आप उसको अपनी माता के समान बिल्कुल उस स्वरूप में मान करके, स्मरण करके उनकी स्तुति कीजिए और केवल एक चीज़ मांगिए कि मुझ पे कृपा करो। फिर आप कुछ भी, कहीं भी किसी तरह की आपसे कोई त्रुटि होती भी है तो किसी भी प्रकार का भय या भ्रम मन में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। कई व्यक्ति किसी भी माध्यम से मिला हो उनको और पाठ करते हैं, पूरे 700 श्लोकों का भी पाठ करते हैं, साथ में कवच, अर्गला, किलक आदि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनमें विधानों में फ़र्क एक तो ये, और कहीं कुछ नहीं, पहले क्या बाद में क्या, केवल दुर्गा का करके रह जाते हैं। कोई प्रारंभ में भगवान शिव का कुछ नहीं करते, कोई बाद में भैरव का कुछ नहीं करते, तो यह अधूरा विधान है। निश्चित रूप से जो कार्य करने वाला है, जो इम्प्लीमेंट करेगा कार्य को, हमने उसी को प्रसन्न नहीं किया तो कार्य होगा कैसे। इसलिए दुर्गा उपासना में भैरव की बाद में अंत में उपासना बहुत जरूरी। दूसरी बात अर्गला स्तोत्र, आपने देखा होगा कई लोग करते हैं उसका पाठ, और अर्गला स्तोत्र का एक 24वां श्लोक है, वो है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। क्या कहा गया इस श्लोक में? इसमें कहा गया कि पत्नी मनोरमा, मनोरमा ने सुंदर पत्नी दो, मनोवृत्तानुसारणी, मेरे मन के अनुसार चलने वाली हो, तारणीम दुर्ग संसार, इस कठिन संसार सागर को तारने वाली हो, और उच्च कुल में, अच्छे कुल में उत्पन्न हो, ऐसी पत्नी मुझे प्रदान करो। ये प्रार्थना मातेश्वरी से की गई है। और मैंने देखा कि जो विवाहित हैं वो भी अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं और इस श्लोक का भी पाठ करते हैं। ऐसे केस हुए और मेरे सामने इस प्रकार के 2 प्रसंग आए। ईश्वर ना करे कि ऐसा किसी और के साथ भी हो जाए, तो मैं थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर मातेश्वरी प्रसन्न हो गई और उन्हें बिना इस बात का ध्यान दिए कि आपका वर्तमान स्टेटस है क्या, उन्हें क्या लेना देना है कि आपके तो बगल में पहले से ही वामांग में विराजित हैं धर्मपत्नी पहले से ही। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मांग रहा है ये दे दो, और एक और दे दी। आप स्वयं कह रहे हैं कि मुझे दो, फिर तो ये पहले से जो आपके वामांग में विराजित हैं, इनका क्या होगा? कभी ध्यान दिया इस बात पर? इसलिए जो विवाहित हैं उन्हें अर्गला स्तोत्र के इस 24वें श्लोक का पाठ नहीं करना चाहिए। बताने वाले बता देते हैं या करने वाले अपनी मनमर्जी से करते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत आवश्यक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर यदि वो विवाहित है और अर्गला स्तोत्र का पाठ यदि वो करते हैं तो उन्हें इस 24वें श्लोक का पाठ नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ करके पाठ करना चाहिए। आप इस नवरात्रा का लाभ उठाएं। भगवती मातेश्वरी आप सब पर कृपा करें और भगवान बटुक भैरव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।